अपने समय को साधे और अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, एक चिंतन का विषय बन जाता है। आप खाते पीते सोते जागते और खासकर देखता हूं कि आपके विद्यालय की गाड़ी हमारे दरवाजे से होकर के गुजरती है। बहुत सवेरे निकलती है गाड़ी। कितने बच्चे सुबह माता पिता के द्वारा जल्दी जगाए जाते हैं, जल्दी से तैयार किए जाते हैं, जल्दी। अब प्रेजेंट और अवेलेबल का मतलब समझने की कोशिश करिएगा। आप शरीर से तो यहाँ हैं, लेकिन क्या मन से भी यहाँ हैं, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि कक्षाओं में जब गुरुजन आपको पढ़ाते हैं तो कान तो खुले होते हैं आपके, आंखें तो आपकी खुली होती है, आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते भी हैं, गुरुजन की ओर देखते भी हैं, लेकिन मस्तिष्क आपका एकाग्र नहीं होता है, मन एकाग्र नहीं होता है। इसलिए कही हुई बात आई गई बात बन जाती है और आपको जो कुछ बताया जाता है याद नहीं हो पाता, तैयार नहीं हो पाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप पूरा अटेंशन लगा करके मोड़ दो, खींच लो खींच लो। जन्म और मृत्यु के बीच में जो एक अच्छा माँ के तो जब तुम लात मारते थे ऐसे कितनी खुशी होती थी और तुम्हारी एक लात ना मारने पे वो कितनी दुखी होती होगी। उसको अपने बच्चे की तरफ रहती कि हमारा बच्चा ठीक है कि नहीं, उसे कितनी पलटियां हुई होगी, उसने कितनी रातों दिन में खाना नहीं खाया होगा, कितने रात दिन में सोई नहीं होगी सिर्फ तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ होगा? कभी पूछना अपनी माँ से जा करके। आप लोग अपने माँ बाप को जवाब देते हो, आप लोग कह देते हो बेटिया अपनी माँ बाप की एक चीज याद रखना, कोई भी लड़का तुम्हारे जीवन में आए, कोई भी तुमसे कहा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारे लिए वो कर देंगे, तुम कहना सबसे पहले ये बताओ तुमने अपने माँ बाप के लिए क्या किया है। हम तुम्हारे लिए चाहते तो आपके ऊपर आपके विवेक, आपका मन इतना मजबूत होना चाहिए। आप उसको कह सको भाई आज तू 10 रुपए खर्चा कर रहा है, तो तू मेरे से 10 रुपए खर्चा कराएगा, मेरी लत पड़ जाएगी, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, अब पापा ने जेब से पैसे निकालिए और वहीं से आपकी दुर्गति का कारण शुरू हो जाएगा। आप मना करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? बहनों, जो तुमने गंदे गंदे गानों के लिए फूल चित्र बनाती हो, रील्स बनाती हो, कभी मत बनाना। आज तुम बनाती हो, तुम्हें देख करके छोटे छोटे बच्चे भी बनाने लगते हैं। इतना तो समाज के लिए कर दो भाई है कि कभी भी इन सब चीजों का उपयोग मत। आपको जानकारी है क्या कोई ऐसा भी परिवार यहाँ बच्चा है जिनके घरों में कोरोना से किसी की क्षति हुई हो? ऐसा कोई परिवार रहा? देखिए कुछ बच्चे हैं भी। कोरोना काल में आप लोगों ने 2 चीजों को समझा। एक तो सबसे बड़ी चीज सफाई, स्वच्छता को समझा, स्वच्छता बहुत जरूरी है। और दूसरी
ये लोग कहीं अस्पताल में भर्ती हुए तो पहले भर्ती होना मुश्किल था, अगर भर्ती भी हो गए तो ऑक्सीजन की वजह से चले गए, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से। ऐसे में आवश्यकता बन जाती है कि जो प्रकृति में जो ऑक्सीजन है, प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है, उस ऑक्सीजन के लेवल को हम कैसे बढ़ाएं, उस ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये समझ में आता है कि कृत्रिम ऑक्सीजन से जीवन संकट में बना रहेगा, इसलिए प्राकृतिक ऑक्सीजन बनाने के लिए पेड़ पौधों का सहारा लिया जाए। आज हम आपके बीच में ऐसे 3 भैया और 2 बहनों का चयन करना चाहते हैं। ऐसे 2 बहनें और 2 भैया, 3 भैया बताएं जो पौधों को अपना मित्र बनाना चाहते हो। पौधे को अपना मित्र बनाना चाहता है कि दोस्त तो बहुत है, आज क्लास में बहुत है, आपकी सहेलियां बहुत है, लेकिन एक ऐसी सहेली, ऐसा मित्र जो पौधा को बना सकेगा, जो जिस तरह से आप अपना ख्याल रखते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, अपने जीने का और बनने का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से अपने मित्र का ख्याल रखते हैं। क्या ऐसे कोई 3 बच्चे हैं, 3 ऐसे भैया जिनके घर में जगह हो पौधा लगाने के लिए? पौधा हम देंगे, पौधा हम देंगे, सिर्फ 3 चाहिए। और आचार्य से मिलकर ऐसे बच्चों का जो इन पौधों को रोपित कर सके और अपनी तरह से खाने पीने का, उनके पानी का, निराई गुड़ाई का, उनके बहुत सारे बच्चे हैं। हम तो सिर्फ बात चाहते हैं, यहाँ बहुत बड़ी संख्या है, जिज्ञासा है, आपके अनुसार करेंगे, आप पौधे पहुँचाएंगे, जितना चाहेंगे उतना। आज जो केवल ग्रुप पर 5 होना चाहते हैं, 5 बच्चे पौधा देना चाहते हैं, जो ले जाए अपना मित्र बना करके रखते हैं, अपना सच्चा मित्र। देखिए मित्र बहुत होते हैं, लेकिन वह मित्र जो आपके जीवन बदलाव ले आए, वह मित्र जो आपके जीवन में हो रही गलतियां, भूल का सुधार करे, वह मित्र असली मित्र होता है। तो पौधा भी क्या होता है, हाथ नीचे कर लो। पौधा एक ऐसा मित्र होता है कि वह आपका जहां पी लेता है उसका बन जाता है, लेकिन देता क्या है आपको बदले में? इसलिए सच्चा मित्र वह है। इस मित्र को आज कुछ बच्चों को हम देंगे, लेकिन आप यकीन करिए और हम आपसे चाहते हैं सबको पिलाना कि आप अपने बर्थडे को मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। कितने बच्चे जन्मदिन मनाते हैं? देखिए बहुत सारे बच्चे जन्मदिन मनाते हैं। आप जब जन्मदिन मनाएं तो केक भले लगाएं, बड़ी पार्टी भले न करें, जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं। जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं। जन्मदिन पर पौधा लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जन्मदिन पर अगर आपने पौधा लगा दिया तो आपका जीवन सार्थक होता जाएगा। और अगर मान लीजिए अभी आप आगे आने वाले 50 पौधों पर देता रहे हैं तो 50 पौधे आपके जीवन में हो जाएंगे। और 50 पौधे अगर आपने लगा दिया तो कितना बड़ा ऑक्सीजन भंडार आप पैदा कर देंगे, होगा नहीं होगा? और ये भी जानिए कि हमारी संस्कृति में जब हम मर जाते हैं तो कम से कम 5 कुंटल लकड़ी तो लगती ही है। कम से कम 5 कुंटल लकड़ी के लिए 2, 4, 10 पौधे तो लगा के अपने जीवन में नहीं लगाना चाहिए। ठंडी आई दवा लगाते हैं, लकड़ी कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? इसलिए पौधे भी जरूर लगाए। तो आप ऐसे बच्चों का ले आए और फिर आगे इसके बाद एक अगले क्रम में चलेंगे कि आज के जमाने में देखा जाता है कि हम बाजार को जाते हैं और बाजार से कोई भी सामान लाते हैं तो दुकानदार से पॉलिथीन की पन्नी जरूर लेते हैं। पन्नी लेते नहीं लेते हैं? ये बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक है। ये सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज बिल्कुल ही बंद करना है, अगर प्रकृति को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। तो हम ऐसे बच्चों को चाहते हैं कि जो बच्चे 5 बच्चे से आए, जो बच्चे अपने जीवन में प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना चाहते हैं, कोई ऐसे बच्चे हैं प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है, बाजार जाए, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बड़ी संख्या है। हम केवल 5 बच्चों कि आप बाजार जाए, साग सब्जी लेने जाए, क्या हुआ? ले आओ,
अच्छा आदमी चलो कितने लोग जिनके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ आदमी तो बहुत यह तुलसी का पौधे बहुत अच्छा है वही लगाते हो पांच बालिकाओं को ले आओ अगले क्रम में हम जानना चाहते हैं कितने अब सभी लोग अपना दाहिना हाथ आगे कर लीजिए, जहाँ है वहीं बैठे बैठे कर लिया संकल्प करना है। दाहिना हाथ आगे करें सभी लोग और जो हम कहेंगे उसको दोहराते हुए बोलेंगे। बोले भारत माता की जय। बोलिए हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को विचारों और भावनाओं से बचाए रखने के लिए एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वंदनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में प्रवृत्तियों के गुण प्रसार के लिए अपने समय प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर
मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप हैं। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो युग अवश्य बदलेगा, तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस सत्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। बोले भारत माता की। आपने ये गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। सुखी सुरधाम सी वसुधा, सुखी सुरधाम सी वसुधा बनाने की शपथ ले ले। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ले। शपथ ली देशभक्तों ने, न चिंता की कभी सिर की। शपथ ली देशभक्तों ने, न चिंता की कभी सिर की। यहाँ गुरुदेव की हम जन्मभूमि रज लिए कर में। यहाँ गुरुदेव दुष्वृत्तियां जग से मिटाने की शपथ ले ली। गहन दुष्वृत्तियां जग से मिटाने की शपथ ले ली। सुखी सुरधाम सी वसुधा बनाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। जहाँ हो रूढ़ियाँ फैली, बहुत गहरा अंधेरा हो। जहाँ हो रूढ़ियाँ फैली, बहुत गहरा अंधेरा हो। न जिनने आज तक देखा कभी उज्जवल सवेरा हो। न जिनने आज तक देखा कभी उज्जवल सवेरा हो। हृदय में स्नेह भर कर ज्योति लेकर ज्ञान की स्वर्णिम। हृदय में स्नेह भर कर ज्योति लेकर ज्ञान की स्वर्णिम। स्वयं जल कर धरा को जगमगाने की शपथ ले ली। स्वयं जल कर धरा को जगमगाने की
शपथ ले ली, सुखी सुरधाम सी वसुधा बनाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। पताका देव संस्कृति की स्वयं हर देश में लेकर, पताका देव संस्कृति की स्वयं हर देश में लेकर, दवा हर रोग की गुरु के सहज संदेश में लेकर, दवा हर रोग की गुरु के सहज संदेश में लेकर, नगर और गाँव में घर में डगर के बीच जाएंगे, नगर और गाँव में घर में डगर के बीच जाएंगे। अलख गुरुदेव का घर घर जगाने की शपथ ले ली, अलख गुरुदेव का घर घर जगाने की शपथ ले ली, सुखी सुरधाम सी वसुधा